जो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है ऑक्सीकरण अवस्था एवं परिवर्ती संयोजकताएं संक्रमण तत्व प्रदर्शित करते हैं क्यों। मतलब कि जो संक्रमण तत्व है ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं क्यों, इसकी वजह क्या है, जो कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जो संक्रमण तत्व है यानी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो जो संक्रमण तत्व है इनकी बाहरी कक्षक डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं, मतलब पूर्ण नए रूप से नहीं भरे होते हैं, जिसकी वजह से यह परिवर्ती संक्रमण संयोजकता दर्शाती है, मतलब है ना। ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती संयोजकताएं भी दर्शाती हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि आयरन एक डी ब्लॉक के तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 26 है। इसके बाहरी कोश में 4s2 3d6 है। तो आप देख रहे हैं कि 3d में 6 है, डी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2, यानी बाहरी कक्षक यहाँ से माना जाएगा 4s2 3d6। तो यहाँ बाहरी कक्षक में देखिए ये अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अपूर्ण रूप से भरे हुए हैं और अगर ये क्या है कि बाहरी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करके मतलब करती है, बाहरी स्रोत से जब ऊर्जा प्राप्त, तो ये उत्तेजित होकर के अपनी उच्च कक्षा में कूद जाती हैं, जिससे ये क्या होती हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग दर्शाने लगती हैं, ठीक है ना। अभी 3d6 है, कुछ टाइम में अगर s से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो 3d7 हो जाएगा, 3d8 हो सकता है, ठीक ना। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन और अगली कक्षा में चली जाए, कूद जाए ऊर्जा पा करके, तो क्या हो जाएगा 3d5 भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं आयरन 3d6 4s2 लास्ट में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करके 3d6 हो गया, ठीक है ना। या फिर 2+ बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन दान 1 करके 3d5 हो गया यहाँ पास, यानी ये 3+ हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं अलग अलग, यहाँ +2 है, +3 हो गया, ठीक है ना। तो वजह क्या है, एक बार पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करती हैं अलग अलग। यहाँ देख रहे हैं कि NS एवं N-1 डी इलेक्ट्रॉनों का अबंधन में भाग लेने के कारण सभी संक्रमण तत्व भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, एवं विभिन्न यौगिक बनाते हैं। मतलब कि इसमें NS और N-1 डी जो इलेक्ट्रॉन का है वो क्या होता है, बंधन में भाग लेता है, ठीक है ना। ठीक, बंधन में डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधन में भाग लेते हैं, यौगिक बनाते हैं, विभिन्न यौगिक बनाते हैं। इन तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, क्योंकि बाह्यतम कोश के NS इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी होती है। इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था +2 है क्योंकि S वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, वो भी दान होता है, ठीक है ना। कभी कभी +1 भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो +2 है, अधिकतर में +2 है क्योंकि बाह्यतम कोश के NS इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी होती है। इन तत्वों की उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था का कारण जो है NS इलेक्ट्रॉनों के साथ अंतिम मतलब उपांतिम कोश के डी इलेक्ट्रॉनों की भी भागीदारी है, क्योंकि ऊर्जा पैमाने पर बाह्यतम कोश के S कक्षक एवं अंतिम कोश के डी कक्षक एक दूसरे के बहुत अधिक नज़दीक होते हैं। इसलिए जब कुछ अधिक ऊर्जा दी जाती है तब N-1 डी उपकोश से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एवं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। यानी यहाँ जो है आयरन में ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होती हैं और +2 से +3 प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि डी कक्षक बाहरी कक्षक डी अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं भरे होते हैं, जो कि क्या कहते हैं कि ऊर्जा बाहरी स्रोत से प्राप्त करके अपनी उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में कूद जाते हैं और फिर जब ऊर्जा घटता है तो फिर अपनी कक्षा में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग दिखाती हैं, यानी परिवर्ती संयोजकताएं भी प्रदर्शित अलग अलग होती हैं। तो इतना लिखना था। वजह यही है कि इसके डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिससे ऊर्जा प्राप्त करके वो अपनी अगली कक्षक में कूद जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इसको आप लिख करके बिल्कुल याद कर लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। और ये वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।